समझा रही है, बेटा इतना दुख मत लगाओ हृदय से, तुम समझदार हो बेटा, ऐसी बातें मत करो। कौशल्या मां कहती है, बेटा मुझे विश्वास है शायद समुद्र के पानी, सारे संसार में पानी भर जाने से भी शायद संसार ना डूबे। कौशल्या मां कह रही हैं, बेटा शायद सूर्य भगवान के निकलने से भी प्रकाश ना हो सकता है कि सूर्य आ गए हो फिर भी प्रकाश ना हो सकता है। कौशल्या मां कह रही हैं कि सूर्य निकल आए फिर भी प्रकाश ना हो, यह हो सकता है, पर मेरे भरत के अंदर राम के प्रति कपट हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भरत, तेरा प्रेम बड़ा निश्चल है। भरत अब गुरुदेव के पास बैठे हैं, सभा लगी है। जानते हैं गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सारी नगरी टुकुर टुकुर भरत की तरफ देख रही है। अब भरत जो निर्णय लेंगे वही निर्णय सर्वमान्य होगा। तब गुरु वशिष्ठ जी पर छोड़ा गया, गुरुदेव आप ही कहें। तब भरत जी ने कहा, तब श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भरत, आपके पिता की आज्ञा का पालन करना आपका परम कर्तव्य है। एक भाई श्री राम पिता की आज्ञा मानकर वन चले गए, अब तुम पिता की दूसरी आज्ञा का पालन करके और सिंहासन को स्वीकार कर लो। तब गुरुदेव ने भरत जी से कहा, तब भरत ने कहा कि गुरुदेव एक बात बताओ, क्या कोई स्त्री वस्त्र के बिना पूरा श्रृंगार कर ले तो क्या उस स्त्री की शोभा होगी? गुरुदेव ने कहा नहीं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव सुंदर सा शरीर पड़ा है पर उसमें आत्मा ना हो तो क्या उस सुंदर शरीर की शोभा होगी? गुरुदेव ने कहा नहीं। भरत जी ने कहा कि किसी के अंदर वैराग्य ना हो और उसे तुम ब्रह्म की बातें करो तो क्या उन बातों का उस पर कोई असर होगा, प्रभाव होगा? गुरुदेव ने कहा बिल्कुल नहीं। तब भरत जी ने कहा, प्रभु फिर तो भरत की आत्मा चित्रकूट में है, अकेला भरत तो यहां मुर्दे की तरह है। मैं राजा बन भी जाऊंगा तो क्या आप मुर्दे को राज तिलक कर देंगे? ये भरत की आत्मा तो रघुनाथ है जो कि चित्रकूट में है और मैं राजा बन जाऊं, क्या ये शोभा होगा? गुरुदेव जब मेरी मां ने दशरथ जी से वचन मांगे कि 2 वचन पूरे कीजिए, तो गुरुदेव आपने ये क्यों नहीं कहा मेरे पिता से, ये क्यों नहीं कहा कैकेयी मां से कि पहला वाला वचन पूरा होगा? कैकेयी ने पहला वचन क्या मांगा था? भारत को राज्य तिलक, राम को वनवास तो दूसरे नंबर का वरदान मांगा था कैकेयी ने। भरत जी ने कहा कि आपने गुरुदेव मेरी मां से यह क्यों नहीं कहा कि कैकेयी पहले तुम्हारा पहला वरदान पूरा होगा, पहला वचन पूरा होगा, बाद में तुम्हारा दूसरा वचन पूरा होगा? पर गुरुदेव आपके होते हुए पहले दूसरा वचन पूरा हो गया। जब दूसरा वचन पूरा हो गया तो पहले वचन को पहले पूरा क्यों नहीं किया गुरुदेव? यदि मैं आ गया होता ना, तो मैं आ गया होता, यदि मेरे पहले वचन को मां ने मुझे राजा बनने का सोचा था ना, यदि मुझे समय से बुला लिया होता तो मैं आकर के राजा बन जाता गुरुदेव, और राजा बन करके तुरंत मैं आदेश करता कि मेरे रघुनाथ वनवास नहीं जाएंगे। मैं राजा बन करके, मैं उतर करके राम को अपने आसन पर बिठा के राम का राज्य तिलक कर देता, मां का वचन पूरा हो जाता गुरुदेव। पर आपने तब क्यों नहीं मुझे बुलावा भेजा? ये भरत की शिकायत है गुरुदेव से। तब गुरुदेव ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अप यस विधि हाथ।
आज सारी सभा के बीच में गुरु वशिष्ठ जैसा ज्ञानी, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले, ब्रह्म के स्वयं ब्रह्मा के बेटे, आज वो वशिष्ठ जी भरत की बातें सुनकर के, भरत का प्रेम देखकर भरत के सामने सिसक सिसक के फूट फूट के गुरु वशिष्ठ जी रोने लग गए। ये पहली बार था कि गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी भी आज भरत के प्रेम के सामने अधीर हो गए, रोने लग गए, आंखों से अश्रु टूटते नहीं। बस भरत जी को गुरुदेव समझा रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहान। एक बात बताऊं, आज गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत, 6 चीजें, 6 चाबियां ईश्वर के हाथ में होती हैं। 6 चाबियां भगवान कभी किसी को नहीं देते। कौन कौन सी चाबी? बोले हानि और लाभ। आपकी कितनी हानि होगी, कितना नुकसान होगा और कितना आपका फायदा होगा, ये आपके वश में नहीं है, ये विधाता के वश में है। यदि आपका फायदा आपके वश में होता तो आप बहुत सारा फायदा अपना कर लेते। आपका नुकसान आपके वश में होता तो आप नुकसान क्यों होने देते? इसका तात्पर्य यह है कि ना तो आपके वश में आपका फायदा है, ना तो आपके वश में आपका नुकसान। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। जैसे वैश्या मुजरा करती है और देखने वाले लोग उसके मुजरे के अनुसार उसे देते रहते हैं, उसी प्रकार हम सांसारिक प्राणी भी अपने घर गृहस्थी के कामों में ये जो नाच रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम सभी मुजरा कर रहे हैं। और हमारे मुजरे को, अर्थात हम जो कार्य कर रहे हैं भागा दौड़ी, हमारे मुजरे को मेरे रघुनाथ जी देख रहे हैं। और जिसकी जितनी मेहनत होती है ना, उस प्रकार का धन परमात्मा उसे देते हैं। हर शाम भगवान हिसाब करते हैं, आज तुमने कितना काम किया है। परमात्मा की निगाहें भी हम पर टिकी हैं, तुम जितना करोगे उतना उस हिसाब से विधाता तुम्हें देता रहेगा। तुमने यदि धन को दुरुपयोग किया है, धन का दुरुपयोग किया, तो भगवान कहेगा ये ठीक नहीं, इसे कम ही दो, ज्यादा देंगे तो ये और दुरुपयोग करेगा, इसलिए इसे इतना दो कि ये जिंदा रह सके बस। और जो धन का सदुपयोग करते हैं, विधाता उनके खजाने भरने शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके पास धन होगा तो ये सदुपयोग करने लग जाएगा। तो हानि और लाभ ये मेरे और आपके बस में नहीं है, इसलिए आप कर्म तो करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म तो कर, पर फल की चाहत मत रख। जो विधाता को मंजूर होगा वो देंगे। हाँ, बस भगवान पर विश्वास रख के कार्य करते रहो। परमात्मा है ना मेरे संग चलने के लिए, सिर पे हाथ रखने के लिए। तो हानि लाभ और दूसरा जीवन मरण, जीवन और मृत्यु भी परमात्मा के हाथ है। जब मरना होगा तो आप बुलेट प्रूफ कांच के भीतर भी रहेंगे तो मर जाएंगे, और मृत्यु नहीं होगी तो आप पहाड़ से कूद जाइए, मरेंगे नहीं। हाँ, जब मौत होगी तो आप कांच के अंदर सिक्योर क्यों ना रहें, बैठे रहें। मृत्यु होगी तो वहां से भी निकल जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, और नहीं होगी तो नहीं। इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं मर जाऊंगा, मैं बीमार। अभी कोरोना के कारण हमने सुना कि अखबार में खबर आई कि 40-40 साल के लोगों ने अपनी वसीयत तैयार करवा दी, बच्चों के नाम। मर गए तो बच्चों को ये प्रॉपर्टी, ये छोटे को, ये बड़े को। 40 साल की उम्र में लोगों ने वसीयत। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्या हुआ जानते हैं? लोगों ने वसीयत बनवाई है। इस लॉकडाउन में लोगों ने वसीयत बनवाई कि ये प्रॉपर्टी बड़े बेटे की, ये छोटे बेटे की। 40-40 साल का आदमी ने बनवा दिया। उसे विश्वास ही नहीं है, उसे लग रहा मैं मर गया तो, अरे भाई मर गया तो वसीयत काम थोड़ी देगी, मर गए तो राम नाम की पूंजी साथ देगी। तो भगवान का भजन कितना किया है, जरा वो भी तो तैयारी कर लो। हाँ, भगवान का चिंतन कर लो। और ठीक है, बचना चाहिए हमें कोरोना से, ठीक है, पर डिप्रेशन में मत चले जाना। ये मत सोचो कि मैं मर जाऊंगा। अरे मर जाऊंगा क्या, मरूंगा ही एक दिन, आज ना सही कल मरूंगा। भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, प्रभु जब तक जिंदा हूं आपके लिए जिंदा हूं, आपकी सेवा के लिए। आपकी इच्छा हो तो आज ले चलो, मैं तो आज भी रेडी बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मौत से घबराना नहीं चाहिए।
जब विधाता चाहे सो चलो। हाँ, और बीमारी किसी को हो भी जाए तो परेशान मत होना, ये मत सोचना कि अब तो हम मर ही जाएंगे। ना ना, मेरे राम जब बचाने वाले हैं ना तो कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद जी ने गीत गाया है, मारने वाले हैं भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यदि मारने वाले भगवान हैं तो कोई बचा नहीं सकता, और बचाने वाले भगवान हैं तो याद रखना कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए विश्वास मेरे राम पर, मेरे कृष्ण पर विश्वास रखो, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। बीमारी से बचना अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंस अच्छी बात है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना अच्छी बात है, पर डिप्रेशन में चले जाना, सोच के मर जाना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ईश्वर के मर्जी के बिना याद रखना आपको कोई बीमारी मार नहीं सकती, और उसकी मर्जी होगी तो आपको फिर कोई बीमारी ना हो तो भी मर जाओगे। तो हानि लाभ जीवन मरण, जिंदगी कब तक मैं जीऊंगा, याद रखना मेरी भी मौत निश्चित हो चुकी है। जब तक भगवान ने मुझे शरीर दे रखा है, शक्ति बुद्धि विवेक दे रखा है, भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, किन हाथों से तुम रोटी उठा उठा के दान करो, रोटी खिलाओ। भगवान ने मुझे बुद्धि दे रखी है कि तुम अपनी बुद्धि को लोगों के हित में खर्च करो। अपनी बुद्धि कहां लगाओ, लोगों के हित में। तुम कितना लोगों का हित कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, ये दिमाग यहां लगाओ, बुद्धि यहां लगाओ। हाथ पांव भगवान की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा में लगाओ। हाँ, और व्यर्थ में चिंतन ना करो, व्यर्थ में संसार का चिंतन नहीं, मेरी रघुनाथ का चिंतन करो। जब मृत्यु होगी मर जाएंगे, डरना किस बात का, इसलिए कोई डरिएगा मत। और याद ये भी रखिएगा कि समय के पहले कोई मर नहीं सकता। जन्म विवाह मरण गति होई, जहां जस लिखा तहां तस होई। जैसा लिखा, जिस दिन आपका जन्म हुआ था ना, उसी दिन लिख दिया गया था कि आप इस तारीख को मर जाओगे। मेरी भी तारीख निश्चित है कि मैं इस तारीख को मरूंगा, मुझे नहीं पता, मेरे राम को पता है। इसलिए जब पता है भगवान को कि तुम्हें तारीख आएगी जाने की, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। आप तो केवल भगवान का चिंतन करिए, अच्छा अच्छा करते रहिए, आगे भगवान करेंगे। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कौन कितना नाम कमाएगा, कौन कितना बदनाम होगा, ये भी चाबी मेरे राम के हाथ है। किसका नाम कर दें, किसको बदनाम कर दें, राम ही जानते हैं। जो अपने धन का, अपनी शक्ति का, अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं, उनका तो भगवान यश बढ़ाते हैं, नाम बढ़ाते हैं। और जो दुरुपयोग करने लग जाते हैं अपने पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, भगवान उनकी बुद्धि घुमा करके उनको बदनाम करा देते हैं, ताकि दुनिया देख ले कि इनकी हैसियत क्या है, कितने गहरे पानी में। मैं सही बातें तब तक बोल रहा हूं जब तक मेरी बुद्धि, मेरा मन राम के चरणों में है। और यदि मेरी बुद्धि, मेरा मन राम के चरणों से हट गया तो मैं ही उल्टी सीधी बातें करने लग जाऊंगा। याद रखना, मैंने एक दिन कथा में कहा था कि ज्ञानी मूढ़ ना कोई, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान जिसे जिस क्षण बनाना चाहे उस क्षण वो ज्ञानी हो जाता है, उस क्षण वो मूर्ख हो जाता है। इसलिए आप सदा मेरे राम के चरणों में रहें। भगवान के चरणों में जब समर्पण करेंगे तो फिर आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर भगवान ही करने कराने वाले हैं। मैं जीरो हो जाऊं, साइलेंट, बिल्कुल शून्य। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य, और राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। एक अंक के पीछे जीरो लग जाए ना तो संख्या 10 हो जाती है, 2 जीरो लग जाए संख्या 100 हो जाती है, 3 जीरो लग जाए संख्या 1000 हो जाती है, 4 जीरो लग जाए संख्या 10,000 हो जाती है। जो जीरो है वो संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन जीरो को अहंकार आ गया कि सुनो, संख्या तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, क्योंकि मैं ना हूं तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम तो 1 2 3 4 चलती हो, मैं तो 10 गुना बढ़ाता हूं। संख्या बोली तो एक काम करो जीरो भैया, तुम बैठे रहो, मैं चली। तो जीरो बैठा रहा, संख्या निकल के चली गई। आप चेक में किसी को 4 जीरो भर के दे दो, बोले भंजा लो, भंज जाएगा। जीरो की हैसियत तब है जब सामने अंक हो। ऐसे हम सब तो जीरो हैं, अंक तो मेरे राम हैं, वो आगे, राम मेरे आगे हैं, तब मेरी जीरो की कोई हैसियत है। राम ही नहीं तो हम जीरो की
हमारी हैसियत क्या है। हम सभी प्राणी संसार के जीरो हैं, और हम जीरो का अंक क्यों कौन है? राम नाम एक अंक है, राम ही अंक है, संख्या है, और हम राम की संख्या के पीछे रहें, अर्थात राम के पीछे जीरो बन के रहें, तब तो 100 हो जाएगा। और यदि ज्यादा आगे आगे चलोगे ना तो संख्या के आगे भी जीरो हो, उस जीरो का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। श्री गुरुदेव कह रहे हैं, सोचे बेप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लयलीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहराई, जो नहीं गुर आयसु अनुसराई। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करहि कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, भरत जी आप क्यों सोच रहे हैं? कौन सोचेगा फिर? बोले सोचें विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेद से च्युत होकर के और भोगों में लगे हुए हैं, विषयों में लगे हुए हैं, वो ब्राह्मण सोचें। देखिए गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि उन लोगों को विचार करना चाहिए जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो के वेद ना पढ़ करके, शास्त्रों को ना समझ करके केवल विषयों में लगे हैं। ऐसे ब्राह्मणों को सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। सोचे कौन? बोले वो राजा सोचे, विचार करे जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह, प्राणों की तरह प्रेम नहीं करता, वो राजा सोचे। तुम क्यों सोच रहे हो भरत? हाँ, सोचे कौन? जो राजा प्राण की तरह अपने प्रजा से प्रेम नहीं करता। सोचिए पुनीपति वंचक नारी, वो नारी सोचे जिसने अपने पति को ठुकरा करके पर पुरुष से संबंध रखे हैं, वो नारी सोचे। तुम क्यों सोच रहे हो? सोच किसे रखना चाहिए? कौन सोचे? ऐसी स्त्रियां सोचें जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से नेह करती हैं। सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, वो बच्चे सोचें जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। उस शिष्य को सोचना चाहिए जो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसे सोचना चाहिए कि क्या तुम सही कर रहे हो। सोचिए ग्रही जो मोहवश, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं उन गृहस्थों को सोचना चाहिए जो मोह के बस में आकर के अपने सच्चे मार्ग का, धर्म के मार्ग का त्याग कर देते हैं। आजकल गृहस्थी लोग ये कहते हैं महाराज जी अब तो सत्य का जमाना नहीं रहा, हम तो सच बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। अरे भाई आप गलत कह रहे हैं। सच के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित मानिए आपका कल्याण होगा। इसीलिए किसी भी हाल में कभी भी सत्य का मार्ग मत त्यागिएगा, सत्य का मार्ग मत छोड़िएगा। सत्य का मार्ग त्याग दोगे, छोड़ दोगे तो ईश्वर मेरे राम आपको छोड़ देंगे। श्री गुरुदेव अब सब प्रकार से भरत जी को समझाकर कह रहे हैं भरत अब आप कहो। भरत जी ने कहा
कि मैं तो यह चाहता हूं कि मैं राम से मिलने चित्रकूट जाऊं। सारी प्रजा जय जयकार करने लगी और भरत जी चित्रकूट की यात्रा पर निकल पड़े। सुबह होते ही राम की दर्शन के लिए बच्चे बूढ़े सारे लोग सबने अपने घोड़े तैयार कर लिए, रथ तैयार कर लिए, हाथी तैयार कर लिए और सुबह होते ही सारे लोग भरत जी कैकेयी को ले जाना नहीं चाहते थे, पर कौशल्या मां की जिद के कारण मेरे भरत जी आज कैकेयी मां को ले जा रहे हैं, पालकी पर बैठे। अच्छा, अब जब भरत जी अयोध्या छोड़ के जाने लगे ना, तब जानते हो क्या हुआ? भरत जी ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को बुलाया, यहां सैनिकों को बुलाया और अयोध्या के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में उन चारों को नियुक्त कर दिया, एक सेना की टुकड़ी देकर के। किसी ने कहा भरत जी आप तो राम से मिलने जा रहे हैं और अयोध्या का राज्य तो आपको चाहिए नहीं, फिर ये अयोध्या की रखवाली क्यों? तब भरत जी ने कहा कि संपत्ति सब रघुपति के आही। सुनो, ये संपत्ति तो सब रघुनाथ जी की है। क्या बढ़िया भाव है भरत जी का, वाह। भरत जी कहते हैं कि संपत्ति तो रघुनाथ जी की है, मेरे राम की है। मैं जा रहा हूं तो राम की संपत्ति का भी ध्यान रखना मेरा परम कर्तव्य है। इसका सीधा तात्पर्य हमसे है, आपसे है। तात्पर्य यह है भक्तों कि हम जिस घर में रह रहे हैं हम उस घर में तो रहें, पर सपने में भी ये ना सोचें कि ये घर हमारा है। सदा अपने घर का मालिक मेरे राम को बना के रखना। प्रभु संपत्ति सब रघुपति के आही, मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो भी है सब आपका है। तो फिर मैं कौन हूं? मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। जैसे बैंक का मैनेजर पूरी बैंक को संभालता है, पर बैंक का मैनेजर कभी ये नहीं कहता कि मैं बैंक का मालिक हूं, वो तो कर्मचारी है, नौकर है। उसी प्रकार आप अपने घर का मालिक राम को बना देना और स्वयं मैनेजर बन के रहना। प्रभु संपत्ति तो आपकी है, पर आपने मुझे बिठा रखा है जिम्मेदारी देकर के बच्चों का पालन, परिवार का पालन करने के लिए। इन बच्चों के पिता भी आप हैं, माता भी आप हैं। एक छोटी सी बात हर बार मैं कहता हूं, इस बार भी मैं भूलूंगा नहीं। मैं केवल आपसे ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों को राम के हवाले कर दें। ताते तुम्हारे मातु बेदेही। वाह, कितना बढ़िया ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस में लिखा है कि बच्चों को बचपन से ये सिखाओ कि बेटा तुम्हारी मां सीता है और तुम्हारे पिता रघुनाथ जी हैं। बच्चों को बचपन से सिखाओ कि बेटा तुम्हारे पिता कृष्ण हैं, तुम्हारी मां राधा रानी है, तुम्हारी असली मां तो राधा रानी है, तुम्हारी असली मां तो जानकी जी है, तुम्हारी असली पिता तो श्री राम है। तो फिर बच्चा पूछेगा मां आप कौन है? तब कह देना कि बेटा मैं तेरी असली मां नहीं हूं। हर मां को बचपन में ये बात कहना चाहिए। हर मां ये कहे अपने बच्चों से कि बेटा तुम्हारी असली मां सीता है, असली पिता राम है। मैं तो उन राम सीता के द्वारा यहां नियुक्त हूं तुम्हें दूध पिलाने के लिए, तुम्हें भोजन कराने के लिए, तुम्हारे कपड़े साफ करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए। श्री राम ने और श्री सीता जी ने मुझे नियुक्त बनाया है, मुझे मां का दर्जा देकर के यहां भेजा है। असली माई बाप तो राम सीता है, हम तो केवल एक छोटी सी जिम्मेदारी जो ईश्वर ने दे रखी है वो मां की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, मां की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हां, बच्चों को ये विश्वास दिला दो कि तुम्हारे पिता राम है। ताते तुम्हारे मातु बेदेही, तुम्हारी मां सीता है, तुम्हारे पिता रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी। बस आज यही हुआ, आज यही हुआ कि श्री भरत जी कह रहे हैं संपत्ति सब रघुपति के आए। मेरा घर, मैं उस घर का मालिक ना बनूं, मैं उस घर का चाकर बन जाऊं। प्रभु घर तो आपका है, मैं तो आपका सेवक बन के काम कर रहा हूं। एक बार मैंने कहा था
ये दास अनिरुद्ध ने आपको एक कथा सुनाई थी। एक बार एक सेठ जी की दुकान नहीं चल रही थी, उन्होंने नई फैक्ट्री डाली, बड़ा नुकसान हुआ, फैक्ट्री चल ही नहीं रही थी। तब उन्होंने गुरु से कहा, गुरुदेव मेरी फैक्ट्री डाली है, पहले तो ठीक चली, अब तो ये स्थिति है कि कार्यकर्ताओं को भी पैसे देने का नहीं होता। तब गुरुजी ने कहा, बेटा तुम अपनी फैक्ट्री में राम का एक मंदिर बनवाओ। चेले ने कहा, गुरुदेव पैसे कहां हैं? गुरुजी ने कहा, कर्जा ले लो। फैक्ट्री के लिए कर्जा ले सकते हो, मंदिर के लिए नहीं। ठीक है, छोटा सा मंदिर सही, जरूरी नहीं है कि आप आलीशान करोड़ों का बनाएं। 2000, 5000, 10,000 का भी छोटा सा मंदिर बन सकता है, स्थान तो है। बढ़िया छोटा सा मंदिर बनवाया और गुरुदेव ने कहा, बेटा अभी तुम छोटे हो ना, पैसे कम है ना, छोटा सा मंदिर बना लो। छोटा सा मंदिर बनाया, 2-5 हजार के खर्चे पे राम लक्ष्मण सीता को बिठा दिया। और जानते हो सेठ जी ने राम से कहा, राम जी आज से इस फैक्ट्री मालिक आप हैं, हिसाब किताब आप संभालिएगा, ये रही आपका। अब राम के चरणों में रजिस्टर रखा गया, जो भी आता तो हाजिरी राम की, प्रभु संपत्ति आपकी है, फैक्ट्री आपकी है, मालिक आप हैं, हम सब आपके कर्मचारी। कौन आया हाजिरी लगाई, कौन नहीं आया हाजिरी लगाई। सबको राम से चरणों से स्पर्श करा के पैसे दिए जाने लगे। आज भी वो आदमी है और आज भी वो फैक्ट्री है भक्तों। ये सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं, अभी की घटना है। उस आदमी की फैक्ट्री ऐसी चली कि एक फैक्ट्री से कम, उस व्यक्ति ने कम से कम 15-18 फैक्ट्रियां बनाई और सारी फैक्ट्रियों का मालिक भगवान को बनाया। प्रभु मैं तो आपका कर्मचारी हो, नौकर हूं। हाँ, तो जो आप करते हैं मालिक बनकर, भगवान कहते हैं अब तुम ही मालिक हो तो अपना तुम ही संभालो। और जब भगवान को आप मालिक बना देते हैं, अरे भाई सामान्य सी बात है कि आप रास्ते में सबसे आगे आप चलेंगे तो रास्ता बताने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। सब आपके पीछे हैं और आपने अपने से बड़ों को आगे कर दिया तो अब आप पीछे हो, बड़े जिस रास्ते पे ले जाएं चलते जाना। तो राम को आगे कर दो, उनके पीछे पीछे आप चलते जाओ। तात तुम्हारो मात वैदेही, हम सबके माई बाप राम कृष्ण, राम और सीता है और हमारा घर भगवान का है, सब उन्हीं का है। यहां तक कि अरे भाई जो लोग कहते हैं ये मेरा है वो मेरा है, जरा ये तो बताओ क्या ये शरीर आपका है? जरा हाथ रख के बताओ क्या ये शरीर आपका है? जब मरोगे ये पड़ा रह जाएगा, ये भी तो तुम साथ लेना जा पाओगे। तो इन हाथों से, शरीर से जो कमाया है तुमने, क्या वो साथ जाएगा? नहीं ना। इसलिए ये सपने ना देखो कि ये सब तुम्हारा है। संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब मेरे रघुनाथ जी की, सारी संपत्ति रघु समर्पण, सब कुछ भगवान मेरे राम के चरण समर्पण। बस बेटा आपका, बेटी आपका, परिवार आपका, सब आपका। मैं कौन? अरे मेरा भी शरीर, मेरा भी मन, मेरा भी बुद्धि, सब कुछ प्रभु आपकी है। बस सब आपका है, बस आप हैं एक जो सिर्फ मेरे हैं, बाकी कुछ नहीं मेरा। ये समर्पण है, ये प्रेम है। अब श्री भरत जी महाराज समर्पण करके राम को, लोगों को लगा के कि भाई जरा संभालिएगा, और चल पड़े भरत जी। बंसिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पाया दे जाही। श्री भरत जी जब चले हैं, सारे लोग रथ पर बैठ बैठ के चले हैं। सारे लोग रथ पर बैठ के, मां कौशल्या पालकी पर, सुमित्रा मां पालकी पर, गुरु वशिष्ठ जी रथ पर चढ़कर जा रहे हैं। सारे लोग अपने अपने वाहन से जा रहे हैं, परंतु जानते हैं सबको राम ने आगे, सबसे आगे गुरु वशिष्ठ जी हैं, उनके पीछे माता रानी है कौशल्या, सुमित्रा मां कैकेयी, उनके पीछे सुमंत्र जी हैं, उनके पीछे प्रजा है, और उन सबके पीछे भरत जी महाराज पैदल यात्रा कर रहे हैं। सारे लोग तो रथ पर, हाथी पर, पालकी पर सवार हैं,
और धन्य है मेरे भरत, पैदल जा रहे हैं। किसी ने भरत जी से कहा, भरत जी आप सब लोग हाथी पर जा रहे हैं, घोड़े रथ पर जा रहे हैं और आप राम से मिलने पैदल जा रहे हैं। तब भरत जी ने कहा, जिस रास्ते पे मेरे राम पैदल चले हैं उस पे ये भरत भला पालकी पे बैठ के कैसे जाएगा। जब 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 माँ कौशल्या को ये बात पता चली कि भरत पीछे आ रहा है वो भी पैदल, तो तुरंत माँ ने अपनी पालकी रुकवाई। कितना प्यार था। कैकेयी माँ राम से बड़ा प्रेम करती थी और कौशल्या माँ भरत से बड़ा प्रेम करती थी। कौशल्या ने रथ रोका, अपनी पालकी रुकवाई और भरत को पीछे से बुलाया, बेटा भरत जरा आना। भरत जी आए। माँ क्या हुआ? माँ ने कहा, बेटा तुम क्यों पैदल चल रहे हो? माँ ने भरत जी के चरणों को देखा तो भरत जी के चरणों में छाले पड़ चुके थे। पहली बार भरत जी पैदल चले हैं। और जब भरत जी महाराज से माँ ने कहा बेटा भरत तुम्हें पैदल नहीं तुम्हें रथ पर चढ़ना होगा। तब माँ ने जब जिद की तब भरत जी रथ पर चढ़ गए और रथ पर चढ़ के चलते हैं। तात चढ़हूं रथ बलि महतारी, हो यही प्रिय परिवार दुखारी। हे भरत सारा परिवार दुखी है, तुम पैदल चल रहे हो ना। महतारी अर्थात मां कौशल्या ने कहा, बेटा रथ पर चढ़ जाओ। सारे लोग पैदल चलने लगेंगे और चलते चलते जब राम जी अब भरत जी महाराज चले तो तमसा प्रथम दिवस करिवासु। पहली रात राम जी ने भरत जी ने पहली रात राम जी ने तमसा नदी पर विश्राम किया था तो भरत जी भी वहीं पर विश्राम करने लग गए। अब अयोध्या से चले तो तमसा तट पर सारे लोगों ने पड़ाव डाला, सबकी कुटिया बनाई गई, प्रजाजन्य कुटिया बनाई कार्यकर्ताओं ने। कौशल्या मां कुटिया पर हैं, सारे लोग अपने अपने कुटिया पर रहने लगे और वहां पर भरत जी रात भर बैठे रहे। पूरी प्रजा जागती रही क्योंकि अयोध्या की प्रजा को पता था कि पिछली बार यहां हम सो गए थे तो हमें राम छोड़कर चले गए थे, अब की बार हम सो गए तो कहीं भरत हमें छोड़कर ना चले जाए, कहीं राम से फिर वियोग ना हो जाए। इसलिए अवध की सारी प्रजा सोई नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक जागते रहे। देखो तो जरा क्या मंजर रहा होगा वो, क्या दृश्य रहा होगा वो, जब राम के लिए सारी प्रजा रात रात जाग रही है। कोई खाता है तो कोई खाता ही नहीं। कोई लिखा है गोस्वामी जी ने कि भरत जी पानी भी नहीं पी रहे हैं। हाँ, तमसा नदी के तट पर जब रात विश्राम हुई, सुबह हुई, फिर चले और जब चले तो चलते चलते फिर जब शाम हुई तो कहां पर रुके? दूसरे गोमती तीर निवासु, दूसरे गोमती तीर निवासु। गोमती नदी के तट पर दूसरी रात्रि भरत जी ने विश्राम किया और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नैम व्रत परिहरि भूषण भोग। कुछ लोग दूध पी के रह रहे हैं, कुछ लोगों ने व्रत ले रखा है, जब तक राम का दर्शन नहीं करूंगा तब तक अन्न ग्रहण। ये प्रजा का व्रत था। जब तक राम को इन आंखों से, अवध वाले कह रहे हैं कि जब तक राम को मैं अपनी इन आंखों से देख नहीं लेता तब तक मैं अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगा। पर कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ तो लो, नहीं मर नहीं जाओगे, तो दूध पी लेते हैं, क्योंकि संग में गैया भी चल रही है ना, साथ में गायों को भी लिया गया है, गैयों का दूध पी रहे हैं कुछ लोग। पर भरत जी केवल जल लेकर के चल रहे हैं, कुछ नहीं भरत जी ने लिया, चल पड़े। और जैसे ही गोमती नदी से आगे पहुंचे तो जानते हैं कहां पहुंच गए? अब भगवान श्री भरत जी
श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां पहुंच गए जहां राम जी की निषाद राज से भेंट हुई थी। निषाद राज ने जब सुना, अच्छा, निषाद के गुप्तचरों ने निषाद से कहा, सुनो जी, कोई सेना लेकर आ रहा है। तब निषाद जी बोले, कौन? पेड़ पर चढ़कर देखा तो भरत जी नजर आए। निषाद ने तुरंत अपनी सेना को आज्ञा दी, सुनो, आज हमें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्यों महाराज? क्योंकि आज भरत हमें लगता है राम से युद्ध करने जा रहा है, क्योंकि राम को कैकेयी ने वनवास भेज दिया तो भरत को लगा होगा कि 14 साल बाद फिर लौट के आएगा, फिर समस्या होगी, चलो जंगल में चल के सीधे निपटा ही देते हैं, ऐसा निषाद ने सोचा। और निषाद ने तलवार बिल्कुल घिसना चालू कर दिया, आज्ञा दे दिया। सारे गांव वाले धनुष बाण संभाल संभाल के बस तैयार हो गए। और क्या कहते हैं, तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहु हाथ मुद मोदक मोरे। श्री निषाद राज जी कह रहे हैं कि आज हम दोनों हाथों में लड्डू लिए खड़े हैं। क्यों? यदि ये राम को मारने जा रहे हैं, राम से युद्ध करने भरत जी जा रहे हैं, तो हम खड़े हो जाएंगे, कहेंगे पहले हमारी लाश से आगे बढ़ो, हमें मारो। और यदि हम भरत के हाथों मर गए तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। भरत के हाथों मरेंगे और राम के लिए मरेंगे। आज तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। दूसरे, अब ये बहुत सारी तैयारी करने लगी, तभी निषाद राज के यहां पर एक बूढ़ा आदमी था, उसे छींक आ गई, छींक। और जैसे छींक आई तो उस बूढ़े ने कहा, सुनो, आप जैसा सोच रहे हैं हमें लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार एक काम करो कि भरत राम से मिलने किस उद्देश्य से जा रहे हैं, एक बार पूछने में क्या बुराई है। तो बूढ़े का प्रस्ताव लोगों को समझ आया। हां, और निषाद ने क्या किया, एक थाली पर फल सजाए, एक थाली पर आहार दाल चावल रोटी सजाया, एक थाली पर बकरे का मांस सजाया, एक थाली पर मछली का मांस सजाया। 4 थालियां भरी और भरत जी की आगवानी की, भरत जी का स्वागत किया, सबको बिठाया और भरत जी के सामने 4 थालियां रख दी। बोले, पाओ, भोजन करो। निषाद राज परीक्षा ले रहे हैं भरत जी की कि यदि फल फूल खाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि बुद्धि सात्विक है, और बढ़िया रबड़ी रसमलाई खाएंगे तो समझ लूंगा कि बुद्धि राजसी है, और यदि मांस खाते हैं तो समझ लूंगा कि बुद्धि तामसी है, और मछली का भक्षण करेंगे तो समझ लूंगा कि राम से युद्ध करने जा रहे हैं। अब निषाद की जितनी बुद्धि थी उस प्रकार का उसने विचार कर लिया। और निषाद जी ने जब रखा तब भरत जी ने निषाद के बारे में सुना। जब लोगों ने बताया कि ये निषाद राम के मित्र हैं और राम रात यहां इनके संग विश्राम किए हैं, और जैसे ही भरत जी ने सुना कि ये निषाद हैं और राम इनके घर विश्राम किए हैं और राम ने इन्हें स्पर्श किया है, इन्हें हृदय से लगाया है, तब श्री भरत जी महाराज पागल हो गए। पालकी छोड़कर निषाद को हृदय से लगा करके भरत जी फूट फूट के रोने लगे, और मानो कि निषाद के रूप में उन्हें लक्ष्मण जी का दर्शन हो गया। श्री भरत जी को, निषाद को भगवान भरत जी श्री निषाद के हृदय से लग गए। किसी ने कहा कि क्यों भरत जी, ये निषाद है, नीच जात का है, इसे तुमने छू क्यों लिया, इन्हें तो छूते भी नहीं है। तब भरत जी ने कहा कि जिन्हें मेरे रघुनाथ ने छू लिया हो, अब वो भला अपवित्र कैसे रहा है, अब मेरे लिए वो अपवित्र नहीं है। याद रखना भक्तों, जात पात की जो दीवारें थीं उन्हें मेरे राम ने और उन्हें मेरे राम ने और उन्हें मेरे भरत ने उन दीवारों को तोड़ने का लाख प्रयास किया है। जो लोग कहते हैं कि ये लोग छूत हैं, भरत जी कहते हैं ना ना,
जिसे राम ने अपने हृदय से लगाया हो वो भला अब छूत कैसे रहा। एक बात तो बताओ कि नाले में कोई क्या अपना मुंह धुलेगा, नाले में क्या कोई डुबकी लगाएगा? नहीं। पर वही नाला जब गंगा में मिलता है तो जहां नाला मिल रहा है लोग वहीं गंगे में डुबकी लगा सकते हैं, क्योंकि वो नाला गंगा में मिलकर अब गंगा हो गया है। ऐसे ही जो भगवान से नहीं मिला, भगवान का नाम नहीं लिया, तब तक वो अछूत हो सकता है, पर जिसने भगवान का नाम ले लिया वो तो पवित्र हो गया और उसे हृदय से लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। भरत जी ने कहा, भरत जी ने कहा छूत कौन है, अछूत कौन है? करत दंडवत देखी तेही भरत लीन है उरलाई। मनहु लखन सन भेंटे भई प्रेमुना हृदय समाय। लोक वेद सब भांति नीचा जासु छाह छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परी पूरित गाथा। भारत जी ने निषाद को अपने हृदय से लगा लिया। जैसे ही निषाद ने भरत को दंडवत किया, प्रणाम किया, भारत जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। लिपट कर भरत जी निषाद से रोने लगे। इतना प्रेम। अच्छा बताओ इस दुनिया में अछूत कौन है? हमारे भारत में जात पात की बड़ी दीवारें खड़ी हैं। राम ने तो खड़ी नहीं की, हमारे शास्त्रों में तो कोई दीवारें नहीं खड़ी हैं। लोगों ने अपनी मन मर्जी से खड़ी कर रखी हैं, तो हम क्या करें? राम ने तो निषाद को गले लगाया, भरत ने निषाद को गले लगाया। ये निषाद आदिवासी कोल भील थे, आज हृदय से लगकर पवित्र हो गए। हाँ, ये सौभाग्य तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ना मिला जो निषाद को मिल गया। धन्य हो निषाद जी, धन्य हो। अछूत कौन है, आज मैं इस पर 2 मिनट की चर्चा करूंगा। अछूत किसे कहते हैं? नीच कौन है, अछूत कौन है? आज स्पष्टता से सुन लीजिए। जिस व्यक्ति ने मानव का तन पाकर, जिसने मनुष्य का तन पाकर अपनी जिह्वा से भगवान राम का नाम ना लिया हो, अपने कानों से राम की चर्चा ना सुनी हो, और जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम ना हो, उसे आप अछूत मानिए। ऐसों को छूने में भी पाप लगता है। ऐसों को मत छूइए जिनके कान कथा नहीं सुनते, जिनके नयन राम के दर्शन नहीं करते, जिनकी वाणी राम राम नहीं जपती। ऐसों को अछूत कहा गया है। ऐसों को मत छूइए। हाँ, और जो भगवान का भजन करते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, स्वपच सवर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। स्वपच मूर्ख और पावर, चांडाल, सवर, खस, यवन, कोल और किरात, ये जातियां गोस्वामी जी गिना रहे हैं। कई लोग ना रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग हमारे आदिवासी भाइयों को वो चौपाइयां दिखाते हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि तुम छोटे हो, तुम अलग हो। गलत चौपाइयां मत दिखाइए, अर्थात चौपाइयों का अर्थ गलत मत करिए। यदि आप अर्थ गलत कर देंगे किसी भी शब्द का, तो अर्थ गलत हो जाएगा।
अब देखिए यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अयोध्या कांड का 194 194, अयोध्या कांड का 194वां दोहा देखिएगा। यदि आपके घर रामचरितमानस है तो 194 194 दोहा में क्या लिखा है? गोस्वामी जी ने लिखा है, स्वपच सवर खस जमन जड़ पावर कोल किरा। आदिवासी हो, कोल हो, भील हो, कोई भी हो, कोई भी जात का हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जात का क्यों ना हो, यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम कहत पावन परम, किसी भी जात का प्राणी क्यों ना हो, एक बार उसके मुंह से राम निकल जाए तो वो पवित्र हो जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है। एक नाम से हर जात पवित्र हो सकती है, यहां लिखा है। कोई जात पात की दीवार नहीं खड़ी की हमारे गोस्वामी जी ने और हमारे ग्रंथों ने। ये संसार के लोगों ने उनका अर्थ का अनर्थ कर करके और खड़ी कर दी। ये चौपाई, ये दोहा जरूर देखना चाहिए लोगों को। भगवान गोस्वामी जी कितना बढ़िया लिख रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान, शबरी कौन थी? शबरी सवर जात की थी। शबरी के हाथ का कोई ऋषि मुनि पानी नहीं पीते थे, पर धन्य है मेरे राम कि जिनके हाथ का कोई पानी नहीं पीते थे, उनके हाथ के भगवान ने भोजन किए और बेर खाए, उनके हाथ से बेर खाए, उन्हें हृदय से लगाया, उन्हें मां कहकर संबोधित किया। इतना प्यार, इतना लाड़ भला कौन कर सकता है? क्या राम के अंदर ये जातवाद थी? ना, हम लोगों ने अपनी मूर्खता बस खड़ी कर ली दीवारें और लड़ते जा रहे हैं। जो भगवान का नाम जपता है ना, वो किसी भी जात का है, वो पवित्र है। जो मेरे रघुनाथ से प्रेम करता है, वो किसी भी जात का क्यों ना हो, वो पवित्र है। अरे भाई, रैदास भक्त मोची जाति के थे, जूता सिलते थे। उनके घर आकर के बड़े बड़े ब्राह्मण भोजन करते थे और रैदास के चरणों की धूल उठा उठा के मस्तक पर रखते थे। हाँ मेरी मां, रैदास जैसे महान भक्तों की चरण धूल बड़े बड़े ब्राह्मणों ने मस्तक पर धारण की है। कहते हैं जो भगवान से जुड़ जाता है ना, वो पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र होता है कि उनके दर्शन से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। अरे भाई, रैदास भक्त जब गंगा स्नान करने जाते थे ना, तो उनके स्पर्श से गंगा मां पवित्र हो जाती थी। इतनी महिमा लिखी है रैदास भक्त की। रैदास मोची थे, जूता सिलते थे, जूते की छोटी सी दुकान पर गंगा भी पवित्र होती थी रैदास के स्नान से। हाँ, ये दीवारें हम लोगों ने खड़ी कर रखी हैं, गिरा दीजिए। जो भजन करता, जो मेरे राम का है वो मेरा है। हाँ, जो राम का नहीं है ना, फिर वो मेरा नहीं है, फिर वो कोई भी हो। जो राम का नहीं, वो मेरे काम का नहीं। जो राम का है वो मेरा है। हाँ, जिसका रिश्ता राम से है, जिसका संबंध राम से है, उसका संबंध मुझसे भी है। और जिसका संबंध राम से नहीं, उसका संबंध, उससे मैं संबंध रख के क्या करूंगा? अरे भाई, शराबी लोग शराबियों से संबंध रखते होंगे, जुआनी लोग जुआनियों से संबंध रखते होंगे, गंजेड़ी लोग गंजेड़ियों से संबंध रखते होंगे। भक्त तो भक्त से ही संबंध रखता है, वो दुष्ट से संबंध क्यों रखेगा? गोस्वामी जी ने किसी भी जात का, किसी भी व्यक्ति का अनादर अपमान नहीं किया, सबका आदर सत्कार करते हुए गोस्वामी जी आगे चल रहे हैं। अब जानते हैं क्या लिखा है? श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब। अब जब श्रृंग बेरपुर को भरत जी ने देखा, निषाद राज जी ने घुमाया। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भेसने सब अंग शिथिल तब।
सोहत दिए निषादहि लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। जानते हैं क्या हुआ? जब निषाद राज ने बताया कि राम रात यहां रुके थे, भरत जी अब कंधे पे हाथ रख के, निषाद के कंधे पे हाथ रख के भरत जी चल रहे हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो तो आज ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करके चल रहे हैं। विनय कौन है? बोले निषाद राज विनय है, नम्र है। और प्रेम का स्वरूप किसका है? बोले भरत तो मानो साक्षात प्रेम के अवतार, प्रेम ही शरीर रूप में भरत जी के रूप में प्रकट, प्रेम ही हो गया हो, ऐसी हालत श्री भरत जी की। अब निषाद राज जी कह रहे हैं कि सुनो, आज उस दिन ना रात को मेरे राम इस पेड़ के नीचे सोए थे, ये देखो आज भी घास पड़ी है और यहाँ पत्ते पर, घास पर पत्ते बिछा दिए थे हमने तो कहा था हमारी कुटिया पर चलो। राम बोले ना ना, यहीं पेड़ की छांव पर राम सोए और यहाँ पर सीता जी सोई और लक्ष्मण जी और हम रात भर बात करते रहे राम के बारे में। जब भरत जी ने सुना ना कि मेरे राम इस पेड़ के नीचे सोए हैं, इस पेड़ की छांव पर राम सोए हैं, तो भरत जी उस पेड़ के नीचे जहां राम के चरण पड़े थे ना, वहां की धूल उठा उठा के भरत जी अपने माथे पे धूल राम के चरणों की रज धारण करने लगे। और जहां राम सोए थे ना, वहां माथा पटक पटक के अपने आप को धिक्कारने लगे। कैकेयी मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब मैं पैदा हुआ था यदि मार दिया होता तो मेरे राम को इतना दुख तो ना उठाना पड़ता कि घास के बिछौनों पर राम को सोना पड़ा। उस पेड़ की परिक्रमा करते हैं भरत जी और बार बार राम को याद कर करके, जानकी मां को याद कर करके श्री भरत जी उनके चरणों की रज को माथे पर रख रख के बार बार रो रहे हैं। भरत जी एक पग चला नहीं जाता। अब तो भरत जी सोच रहे हैं, तब कौशल्या मां को पता चला कि मेरे राम यहां सोए थे और भरत वहां से हटने को तैयार नहीं। तब कौशल्या मां दौड़ी दौड़ी गई, बेटा भरत यहां आओ, बेटा भरत यहां आओ। भरत को कोई समझा सकता था ना, तो केवल कौशल्या मां समझा सकती थी। कौशल्या मां ही बेटा भरत फिर लिपट के रोने लगे। मां, बचपन में मुझे मार क्यों नहीं डाला? मां, कितना कष्ट उठाया मेरे राम ने। नंगे पांव इस जंगल में चल रहे हैं मेरे राम, और देखो यहां पर राम जी सोए हैं इस पेड़ की छांव पर। भरत जी का वर्णन मैं कैसे करूं? कैसे मेरी बात वहां तक पहुंचे? कैसे मैं उस भाव को प्रकट करूं? भरत जी के उस दुख को कैसे कोई लिख सकता है और कैसे कोई व्यक्त कर सकता है? भरत जी जहां सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्यऊ दंड प्रणाम। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन आखिन लाई, बनय न कहत प्रीति अधिकारी। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णन करते नहीं बनता। भरत राम की चरण रज में स्नान करने लग गए। कैकेयी कौशल्या मां समझा रहे हैं और भरत जी अब वहां से चल पड़े हैं। रात वहां विश्राम हुई और सुबह सुबह पूरी सभा, पूरी प्रजाजन वहां से आगे बढ़े। और जब मेरे भरत जी आगे बढ़े ना, तो क्या हुआ? सारे लोग फिर पालकी पे चढ़ चढ़ के चलने लगे। पर वहां से भरत जी अब
पैदल चलने लगे। जब पैदल फिर चले तो फिर निषाद राज ने कहा, भरत जी आप पैदल चल रहे हैं। तब जानते हो भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा कि निषाद जी मैं तो पैदल चल रहा हूं, जबकि मुझे तो सिर के बल चल करके जाना चाहिए, मैं तो सिर के बल चलूं तो भी कम है। भरत जी कह रहे हैं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। सबसे कठिन सेवक धर्म है। भरत जी कह रहे हैं कि मैं चरण में माथे के बल सिर के बल चलूं तो कम है। चलते चलते गंगा पार भये और चलते चलते भरत जी त्रिवेणी प्रयाग पहुंच गए। जब वहां त्रिवेणी पहुंचे हैं प्रयागराज, तो जानते हैं प्रयाग में स्नान करते ही त्रिवेणी में प्रयागराज प्रकट हो गए, त्रिवेणी मैया प्रकट हो गई, त्रिवेणी प्रकट हो गई, प्रयागराज प्रकट हो गए। और प्रयागराज ने प्रकट होकर के भरत जी से कहा, भरत जी तुम्हारे प्रेम को देख करके आज हम सभी द्रवीभूत हैं, आज हमसे कोई वरदान मांगो, आज हम बहुत प्रसन्न हैं आपके प्रेम को देख करके। इतिहास गवाह है, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक भरत के प्रेम को लोग याद करेंगे। प्रयागराज जी ने कहा, भरत वरदान मांगो। अब भरत जी चाहते तो यहां ये वरदान मांग सकते थे कि राम मेरे संग वापस आ जाए, मैं तो राम को लेने जा रहा हूं। पर भरत जी ने कहा, ना मैं ये नहीं मांग सकता, क्योंकि मैं राम से मिलने के बाद ही ये बात करूंगा। छोटों को बड़ों पर अपनी बात मनवाने का दबाव नहीं बनाना चाहिए, शिष्टाचार है ये। भरत जी शिष्टाचार का भी पालन कर रहे हैं। प्रयागराज ने कहा कुछ वरदान मांगो, तो क्या कहा भरत जी ने? अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भारत जी ने क्या कहा? अर्थ न। भारत ने अपनी बात शुरू। भारत जी कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, पैसा, क्योंकि भारत जी जान रहे हैं कि अर्थ ही अनर्थ की जड़ है। भारत जी जान रहे हैं कि अर्थ पैसों के लिए, राज सिंहासन के लिए ही तो मेरी मां ने राम को वनवास भेजा है, इसलिए मुझे अर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ अनर्थ का कारण है। अर्थ न धर्म ना। श्री भरत जी कहते हैं मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी धर्म का पालन करने के लिए मेरे पिता मर गए और मेरे राम वनवास को आ गए। धर्म का पालन करने तो आए हैं। अर्थ न धर्म ना काम रुचि। काम भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मां कैकेयी की कामना थी, मेरी कैकेयी मां की कामना थी कि मैं राजा बन जाऊं, और एक कामना ने देखो कितना बड़ा दुख प्रकट कर दिया। आज भरत जी कह रहे हैं कि सोचो, भारत को केवल राजा बनाने का सोचा ही था, केवल सोचने मात्र से राम वनवास चले गए और अयोध्या में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और सोचो कि भरत राजा बन जाते तो पता नहीं क्या होता है। सब भरत जी कह रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल तुच्छ इतना सा कह रहे हैं भरत जी। अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं। क्या कहा ओ मैया, क्या ठाना तूने और भेज दिया? हाँ, अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया।
तो प्रयागराज ने कहा फिर क्या चाहिए जब अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम नहीं। और भरत जी कहते हैं हमें कोई गति, कहते हैं जो सगुण उपासक होते हैं ना, जो राम की और कृष्ण की पूजा करने वाले होते हैं ना, जो राम और कृष्ण को मानने वाले होते हैं ना, ये स्वर्ग भी नहीं चाहते, बैकुंठ भी नहीं चाहते, साकेत भी नहीं चाहते। ये जानते हो क्या, मैं यदि मुझसे भगवान पूछेंगे कि बेटा अनिरुद्ध तुझे क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा ना मुझे अर्थ दो भगवान, ना काम दो, ना मुझे स्वर्ग, ना बैकुंठ, कोई कामना नहीं, ना धन, ना दौलत, ना इंद्रासन, ना सिंहासन, ना पद, ना प्रतिष्ठा। तो क्या चाहिए मुझे? तो यदि कहेंगे कि क्या चाहिए, तो मैं भी यही कहूंगा कि प्रभु जिस योनि में मेरा जन्म हो, जहां भी जाऊं, बस आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, आपके चरणों का मैं दिन रात चिंतन करता रहूं और मेरी आंखों में कभी